हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि हमारी कटोरी ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग होने के बाद भी हमारी कटोरी अच्छे से नहीं बनती है, पफ उसका अच्छे से नहीं बैठता है। जो हमारी नीचे की तीरा पट्टी रहती है उसमें खिंचाव आ जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करें कि हमारी कटोरी ब्लाउज की पफ अच्छे से बने और नीचे की जो तीरा पट्टी है उसमें खिंचाव ना आए। और कभी कभी कटोरी ब्लाउज हमें सिलते समय अपनी कटोरी में दबाव आ जाता है, तो वो दबाव हमारी कटोरी ब्लाउज में नहीं आए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज सभी चीज़ों का उन सब का सलूशन करेंगे और सही से उनको सीखेंगे कि हम किस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करें कि हमारी ब्लाउज अच्छे से बने और परफेक्ट उसका पफ बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम कटोरी ब्लाउज की सिलाई करना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम सिलाई करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट और सही बैठेगी अपनी कटोरी। कटोरी वाली ब्लाउज सिलने के लिए हम पूरी भाग को किनारे रख लेंगे और बैक साइड से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है कटोरी ब्लाउज का। तो कटोरी वाली ब्लाउज का हम इस तरीके से पीछे का भाग से शुरू करेंगे। पीछे का भाग शुरू करने के लिए हम इस तरीके से शोल्डर से हमें बैक पार्ट को मोड़ते हुए हम इस तरीके से इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हम 1 इंच की डालेंगे। अगर हम हाफ इंच की प्लेट डालते हैं तो हमारे पीछे से ब्लाउज उठ जाती है, इसीलिए हमें पीछे की प्लेट डालने के लिए हम इसमें 1 इंच की प्लेट डालेंगे। इस तरीके से हम पहले निशान लगा लेंगे इसमें। ये देखिए हम इसमें हाफ इंच लिए हैं, तो हम हाफ इंच दवा इसमें सिल रहे हैं। तो हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर हो गया, तो हमारा 1 इंच हो गया। तो प्लेट्स को 1 इंच में ही दबाना चाहिए, जैसे कि हम कटिंग करते समय भी बताते हैं। कमर का मेजरमेंट लेने के बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं पीछे की प्लेट्स के लिए। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें पहले सिलाई कर लेंगे। हम दोनों प्लेट्स को इसी तरीके से हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम दोनों प्लेट्स को इसी जैसे हम बना लेंगे। अब हम जैसे कि हमारा ये कॉटन का कपड़ा है, ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, तो हम पीछे की पट्टी भी हम इसी तरीके से इसमें हम अटैच करेंगे। पीछे की हमें पट्टी लगाने के लिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब पीछे की पट्टी हम लगाने के लिए हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब पीछे की पट्टी हमें जोड़ने के लिए हमें इसको बैक पार्ट को इस तरीके से सीधे रखते हुए हम इसकी अब हम सिलाई करेंगे। अगर आप ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें अगर आप पीछे से पट्टी अलग से अगर ज्वाइंट करते हैं तो ज़्यादा सही है। इस तरीके से हमें हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे। ये कटोरी ब्लाउज सिलने का बहुत ही सरल और आसान तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से हम जो भी हमारा धागा है इसको हम कट कर देंगे और उधर से हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट का कपड़ा है उसे हम पट्टी की ओर हमें उल्टे के साइड फोल्ड करते हुए उसके ऊपर से हम एक सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप सिलाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा पफ बैठेगा। अगर कटोरी अच्छे से नहीं बैठती है तो ब्लाउज में अच्छे से फिनिशिंग नहीं रहती है। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हम इसे इस तरीके से हम सिलते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से हम पट्टी को फोल्ड करके हम इसमें सिल लिए हैं। अब हमें अंदर की ओर फोल्ड करके हमें मेन फैब्रिक के ऊपर हम इसकी सिलाई करेंगे।
सिलाई करने के लिए हमें एक सूत का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। अस्तर वाली ब्लाउज हो या बिना अस्तर वाली ब्लाउज हो, कॉटन का कपड़ा हो, पीछे की पट्टी लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। पीछे की पट्टी लगाने से काफ़ी अच्छा ब्लाउज दिखता है। इस तरीके से हम पट्टी लगा के और बैक पार्ट को हम सिलाई करके हम इस तरीके से हम इसको तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम बैक पार्ट की सिलाई कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। फ्रंट पार्ट की सिलाई करने के लिए हम इधर कटोरी से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई करना। हमें इस तरीके से कपड़े को ओपन करना है। ओपन करते हुए हम ऐसे हमें बीच की प्लेट्स हमें इस तरीके से देनी है। अगर आपकी डॉट ये बीच वाली सही से डलाएगी तो बहुत ही अच्छी कटोरी बन के तैयार होगी। हमें इस कटोरी को परफेक्ट देने के लिए हम इसमें 1 इंच में निशान लगाएंगे। 1 इंच में निशान लगाने के बाद हमें ये इसकी लंबाई 2.5 इंच लेनी है। 2.5 इंच लेने हमें इस तरीके से इसे तिरछा इसे मिला देनी है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है। अगर आप इस तरीके से इसकी सिलाई करते हैं बहुत ही अच्छी पफ बन के तैयार होती है। हम दोनों भाग को इसी तरीके से इसमें सिल लेंगे। देखिए, दोनों हमें इस तरीके से, जैसे कि हमारी कटोरी ऐसी कटती है, बहुत सी कटोरियों में हमें बीच से हम इस तरीके से इसे कट लगा देते हैं, तिरछा इस तरीके से कट लगा देते हैं, लेकिन हम कट नहीं लगाए हुए हैं। हमारे कटोरी का शेप इस तरीके से है, तो हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, हमें दोनों कॉर्नर को इस तरीके से मिलाते हुए हमें ऐसे फोल्ड करते हुए हम 1 इंच की चौड़ाई लेंगे। इसे हम 1 इंच की लेंगी और हमें ऐसे तिरछा मिलाते हुए हमें यहाँ एक सूत करना है और इधर से हमें लंबाई इसकी 2.5 इंच लेनी है। इस तरीके से हम जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं हमारी कटोरी, ये देखिए बहुत ही अच्छी पफ बन के तैयार हुई है। अगर आप इस तरीके से प्लेट्स देते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी पफ बन के तैयार होगी। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पफ बन के तैयार हुआ है। 2 मिनट रुकना यार। हमारी इस तरीके से कटोरी बन गई है। अब हम इसमें ज्वाइंट करने के लिए हमें इस तरीके से ज्वाइंट करनी है। पहले हम देख लेंगे कि कौन सा भाग हमारा किस साइड का है। ये कटोरी ब्लाउज में मेन पॉइंट रहता है। ये देखिए, नहीं तो हमारी कटोरी उल्टी सीधी लग जाती है। हमें इस तरीके से पहले देख लेना है। देखने के बाद हमें इस तरीके से इसे रखते हुए ये जो दोनों हमारा कॉर्नर है, ये दोनों कॉर्नर को हमें सेम इस तरीके से रखना है। रखने के बाद हमें इस तरीके से इसको 1/2 इंच कपड़ा लेते हुए हम इसे दबाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सुई की नोक इसमें घुसा दी है। घुसाने के बाद हम कपड़े को हमें इस तरीके से रखते हुए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। फ्रेंड, आपको कटोरी ब्लाउज में सिलते हुए आपको कटोरी को नहीं खींचना है। अगर आप अपनी कटोरी को खींचेंगे तो आपका जो ये मेन पॉइंट रहता है, कटोरी आपकी चिपकी हुई रहेगी। इसीलिए आपको कटोरी इसको नहीं खींच के सिलाई करनी है। ये देखिए फ्रेंड, आपको इसी तरीके से इसमें सिलाई करनी है। ये देखिए, जैसे कि आपको इस तरीके से सिलना है कि आपको ये जो दोनों मेन पॉइंट है, ये नीचे का ये कॉर्नर है, आपको सेम मिले। नीचे से ऊपर से भी मिलाते हुए सिलनी है।
नीचे से भी ऐसे इसे सिलनी है कि नीचे की भी भाग बराबर आए। अगर आपकी कटोरी बड़ी होती है तो आपको ये जो ऊपर वाला है इसको आप थोड़ा सा खींच सकते हैं, लेकिन आपको कटोरी नहीं खींचनी है। आपको कपड़े को ऊपर का भाग को खींचते हुए इस तरीके से आपको इसमें मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको डबल सिलाई कर लेंगे। कहीं भी हम सिलाई करते हैं तो उसकी हम डबल सिलाई करते हैं ब्लाउज में। ये देखिए एक भाग ही हमारा बनके तैयार हो गया है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट को भी हमें सेम यही प्रोसेस करते हुए हम दूसरे पार्ट को भी इसी के जैसे अब हम सिलाई करेंगे। इस वीडियो को देख के आप आसानी से कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, दोनों पार्ट को हम इस तरीके से हम इसको सिल लिए हैं। ये देखिए, अब हमें नीचे की तीरा पट्टी लगानी है। नीचे की तीरा पट्टी लगाने के लिए आपको इस तरीके से तीरा पट्टी को लगानी है। जैसे कि हम इसे इस तरीके से हम देख लेंगे कौन सा हमारा सीधा भाग है। इस तरीके से सिलने रखने के बाद हमें इस तरीके से इसकी सिलाई करनी है। ये जो हमारा ये बटन पट्टी या आई पट्टी जो भी है, ये हमें इस तरीके से रखने के बाद हमें ये दोनों कॉर्नर को हमें मिलाते हुए हमें पहले इसको इस तरीके से बराबर रखेंगे। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट सिल लेंगे तो आपकी ये जो बटन पट्टी है आपकी तिरछी बन जाएगी। इसीलिए इस तरीके से पहले हम दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे। ऊपर से नीचे हमें इस तरीके से बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद हमें इस तरीके से पहले सुई की नोक को कपड़े में इस तरीके से रख लेना है। 2 सूत तक कपड़े को हमें इसी तरीके से बराबर रखते हुए सिल लेना है, 2 सूत कपड़ा छोड़ते हुए। फिर हमें ये जो हमने प्लेट लगाई है, प्लेट को हमें इस तरीके से आपको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हम इसे रख लेंगे। रखने के बाद अब हमें कपड़े को जो हमने ये हमारा तीरा पट्टी है उसे अब हम अपने साइड को इस तरीके से दबाते हुए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर देखिए, अगर हम इसे पहले ही सिलाई करते तो ये हमारा ये तिरछा आ रहा है, तो हमारी जो बटन पट्टी या हुक पट्टी जो भी है ये भी हमारी तिरछी हो जाती। इसीलिए हमें पहले ऐसे सीधा रखने में इसकी सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हमें अब कपड़े को दोनों को बराबर रखते हुए इसकी सिलाई करनी है। अब हमें 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपकी ये पट्टी सही से नहीं लगेगी तो जो हमारा नीचे का पोर्शन रहता है, कटोरी का नीचे का भाग रहता है, वो हमारे कटोरी के नीचे के भाग में खिंचाव आ जाता है। हम इस तरीके से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हमें ये कपड़े को सीधा रखने के बाद ये देखिए सीधा कपड़े को कर दिए हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम इसके ऊपर से भी एक सिलाई कर लिए हैं। अब हमें सेम प्रोसेस करते हुए अब हम दूसरे साइड को भी इसी के टाइप से सिल लेंगे। अब हम एक कटोरी के बीच सेंटर में हम एक प्लेट लगाएंगे। एक प्लेट देने के लिए हमें इस तरीके से कटोरी को फोल्ड करनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमें इस तरीके से फोल्ड करनी है कि जो हमने ये प्लेट्स दी थी वो हमारी इस तरीके से बराबर बैठे। और ये देखिए फ्रेंड, ऊपर से इस तरीके से हमें ये हमारी प्लेट्स 1.5 इंच की होनी चाहिए। ये देखिए, हमें इस तरीके से 1.5 से 2 इंच के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ हमें कपड़ा 1/2 इंच दबाते हुए हमें कपड़े को सिलाई कर लेनी है।
सिलाई करने के लिए हमारी ये लंबाई भी, ये देखिए इसकी लंबाई भी हमारी ये 2.5 इंच होनी चाहिए। ये देखिए हमें इस प्लेट को भी दे रहे हैं, हमें भी इसको तिरछी मिलानी है। अगर ये प्लेट आप देते हैं कटोरी में तो इस तरीके से आपकी कटोरी परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो हम दोनों पार्ट में हम इसी तरीके से हम सिलाई कर ले रहे हैं। अगर ये कटोरी ब्लाउज आप बना रहे हैं, अगर आप ये प्लेट्स नहीं दे रहे हैं तो अब दूसरी बार बनाइएगा तो कटोरी प्लेट्स दे के बनाइएगा। ये जो हम प्लेट्स बना रहे हैं इससे काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आता है। ये देखिए फ्रेंड, दोनों पार्ट में हम इस तरीके से कटोरी ब्लाउज में हम इस तरीके से हम प्लेट्स दे लिए हैं। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। अब हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी जैसे कि हमारे दाएं भाग में रहती है तो हम दाएं भाग में हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी लगाने के लिए हम पहले उसकी कटिंग कर लेंगे। हुक पट्टी लगाने के लिए जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, ये 20 सेंटर का जो हमारा कपड़ा निकलता है उससे हम हुक पट्टी लगा सकते हैं, क्योंकि हुक पट्टी हमारी थोड़ी चौड़ी लगती है। ये देखिए फ्रेंड, अगर आप डबल फोल्ड में लगाते हैं, डबल फोल्ड में बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। थोड़ी मोटी हो जाती है इस तरीके से। अब हमें 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। जिस तरीके से हमें बैक पार्ट में नीचे की पट्टी को ज्वाइंट किए थे, हमें सेम उसी के जैसे इसको भी ज्वाइंट करनी है। लेकिन हुक पट्टी या कच पट्टी, आप कोई भी पट्टी लगाते हैं तो आप उसको ये भाग को सीधा रखते हुए आपको ऊपर की ओर से पट्टी इसको लगानी है। और अगर आप बटन पट्टी या आई पट्टी लगाते हैं तो आप जो ये कपड़ा अलग से लेते हैं उसको आप नीचे की ओर रखते हैं, और ये जो हमारा मेन पोर्शन रहता है उसे हम सीधे की ओर रखते हुए हम इसकी सिलाई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ से इस तरीके से ऊपर से आपको इसकी सिलाई करनी है। एक सूत का कपड़ा छोड़ते हुए एक सूत का, अब इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ये देखिए हम अंदर की ओर फोल्ड करके भी इसकी हम सिलाई कर लिए हैं। अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, अब अगर आप चाहें तो यहाँ से इस भाग से आप सिलाई भी कर सकते हैं और आप सुई से इसकी आप तुरपाई भी कर सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की इसी तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे। जैसे कि हम उस पार्ट में हम हुक पट्टी लगाए हैं तो हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे। आई पट्टी को हमें इसे ऐसे ऊपर की ओर रखते हुए हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमें 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे से अब हम कट कर लेंगे। अब हम इसे कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करते हुए हमें इस कपड़े को इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करना है। ये देखिए हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। अभी हम इसे बाहर से ऊपर से एक सूत का कपड़ा छोड़ते हुए जैसे कि ये हम सिलाई किए हम इसमें सिलाई करेंगे।
जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। एक सिलाई हम और कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। इसी तरीके से हमारे दोनों पार्ट बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड, दोनों पार्ट बन के तैयार हो गए हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के लिए हमें जो ये फ्रंट पार्ट की कपड़ा है, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसे हम उल्टे भाग में रखेंगे इस तरीके से। और जो हमारा ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम इस तरीके से हम सीधा रखेंगे। सीधा रख के हमें ये 2 सूत का कपड़ा दबाते हुए हम इसकी पहले सिलाई करेंगे। फ्रेंड, अगर आप इस तरीके से शोल्डर को जॉइंट करते हैं तो आपके कंधा गिरने की समस्या नहीं आएगी। जैसे कि बहुत से लोग हैं, ब्लाउज तो परफेक्ट सही बना लेते हैं लेकिन उनका कंधे से ब्लाउज गिरता है। इसीलिए अगर आप इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगी। तो हम इस तरीके से दोनों कपड़े को हम सीधे भाग में रख लिए हैं और अब हम इसे 2 सूत का कपड़ा छोड़ते हुए अब हम इसमें सिलाई करेंगे। सीधा हमें सिलाई करनी है। हम दोनों पार्ट को हम इसी तरीके से इसमें सीधा इस तरीके से सिल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम इसे सिले हैं, हमें दूसरे पार्ट को भी हमें सेम उसी के जैसे सिल लेना है, 2 सूत का कपड़ा छोड़ते हुए। अगर आप फ्रेंड इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करते हैं तो आपके कंधा गिरने की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कंधे गिरने की वीडियो हम दूसरी लाएं तो हम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कंधा नहीं गिरने के लिए अलग से वीडियो ला देंगे कि हमें शोल्डर को किस तरीके से जॉइंट करना चाहिए। अब हम जो सिलाई किए हैं उसे हम इसे इस तरीके से उल्टे की ओर रखना है। ये हम इसे जॉइंट कर लिए हैं। जॉइंट करने के बाद हमें इस तरीके से इसे तिरछा सिलनी है। ये देखिए सिलाई हम इसकी इधर से हम 1/2 इंच लेंगे और इधर से हम आपको निशान लगा के हम बता रहे हैं कि हमको किस तरीके से सिलाई करनी है। ये देखिए फ्रेंड, इधर से हम 1/2 इंच लिए हैं और इधर से हमें 3 सूत का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसमें 0.3 हम इसमें कपड़ा इसमें सिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए हमें इस तरीके से, अगर आप शोल्डर को जॉइंट करते हैं तो आपका कंधा नहीं गिरेगा। अगर आप चाहें तो जब हम इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करते समय भी हमें इसे थोड़ा सा कट लगा सकते हैं। अगर आप तिरछा नहीं सिल रहे हैं तो आप कटिंग करते समय आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप कटिंग दोनों शोल्डर को बराबर कर रहे हैं तो आपको सिलाई करते समय इसे इस तरीके से सिलना है। और अगर सिलाई कटिंग करते समय ही अगर शोल्डर को आप कट कर देते हैं इस तरीके से तो आपको सीधा सिलाई करनी है। अब दूसरे पोर्शन को भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस करते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से सिल लिए हैं। अब हमें इसे साइड से फिटिंग करनी है। साइड से फिटिंग करने के लिए हम इसे कटिंग करते समय ही हम इसमें कट लगा लेते हैं। हमें इस तरीके से इसमें फिटिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमें इस तरीके से यहाँ से नापना है। हम जैसे कि 36 इंच ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, 36 का चौथाई भाग हमारा 9 इंच होता है।
तो ये देखिए हमें इस तरीके से 9 इंच में हम इसकी सिलाई करेंगे। हम पहले निशान लगा लेंगे। कमर भी हमारा ये 7.5 इंच है। इस तरीके से इसमें हम निशान लगा के हम इसमें सिलाई कर लेंगे। हम दोनों पार्ट को हम इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। जैसे कि हम इधर हम फिटिंग कर लिए हैं। करने के बाद ये हमारा नीचे का भाग बड़ा है, तो इसको हम बड़ा ही कटिंग किए थे, क्योंकि हमें अलग से इसमें हम पट्टी जॉइंट नहीं किए हैं। हमें इसमें तुरपाई करेंगे फोल्ड करके इस तरीके से। ये देखिए हम इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने में अगर हम इसे पलटाते हैं तो अच्छे से हमारी फिनिशिंग नहीं आती है, कमर में अच्छे से ये नहीं बैठता है। इसमें नीचे की पट्टी या तो हम अलग से लगाएं या तो हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करके हम इसे अगर सिलते हैं बहुत ही अच्छा बनता है। और जो भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। सेम प्रोसेस करते हुए हम दूसरे साइड को भी इसी के जैसे सिल लेंगे। इस तरीके से हमारी कटोरी ब्लाउज बनके तैयार हो गई है। और जैसे कि आप सभी ब्लाउजों में बाजू लगाते हैं और गले की पाइपिंग करते हैं, सेम आप उसी के जैसे कर सकते हैं। अगर आप पाइपिंग और बाजू लगाना जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारी कटोरी ब्लाउज बनके तैयार हो गई है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा पफ बन के तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।